कोई फर्क ना पड़े, मगर मेरे नबी फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है, जो उसको पाक कहता है अल्लाह उसे गुनाहों से ही पाक कर देता है। माशाअल्लाह, आप तो किबला माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, आप बोल भी सकते हैं, मगर हुजूर गया तो गूंगे बोलते हैं। गूंगे तो बोल भी सकते हैं, पत्थर बोलते हैं। जोर से तो बोलो, पत्थर बोले, और वो भी अबू जहल के हाथ में बोले हैं। अबू जहल के हाथ में बात हुजूर की कर रहे हैं। आए है वो पत्थर सलाम करें हुजूर को। आप तो माशाल्लाह सारे बड़े अच्छे लोग हैं। आप यकीन जाने हुजूर की महफिल में कोई खुद नहीं आता, हुजूर बुलाते हैं तब आता है। आप देखो कितने आए हैं, मगर बैठे वही हैं जिसे अल्लाह ने तौफीक दी है। कितने कम नसीब हैं वो लड़के जो आ तो गए हैं मगर यहां आने की तौफीक नहीं हो रही। इससे ये बात साफ जाहिर हो गई, जिसे हुजूर बुलाते हैं वही महफिल में आता है, और हुजूर जब बुलाते हैं तो खाली हाथ नहीं भेजते, फिर झोलियां भी भर भर के भेजते हैं। झोलियां भी भर भर के बेचते हैं। अब मेरी बात जरा गौर कीजिए, मेरी बात पे तवज्जो कीजिए। हल्का सा आप आवाज इसकी और बढ़ाएं, माइक अब ठीक हो गया बिल्कुल। आप जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा टेबल बढ़ा दें, हल्का सा बारीक और कर दें आवाज। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने औलादे दी हैं। कुछ मेरी बेटियां, मेरी बहनें ऐसी बैठी होंगी जिन्हें अल्लाह ने औलाद दी है, मगर कुछ ऐसे हैं जो आगे चल के माँ बाप बनेंगे। तो मियाँ माँ बाप तो सब बनते हैं, अल्लाह जिन्हें चाहता है औलाद देता है, मगर अच्छे माँ बाप बनने की इस दौर में जरूरत है। 90% लोगों में ये शिकायत है हिंदुस्तान के अंदर कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। अच्छा, इसके लिए फिर क्या किया जाता है? इसके लिए फला के पास भेज दो, इसके पास भेज दो, उससे ये ले लो, उससे दुआ करा लो। मगर मेन बात क्या है? क्या बच्चा आपका नाफरमान पैदा हुआ? नहीं, बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा हुआ। बल्कि बकरी का बच्चा, भैंस का बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही अपनी मां को पहचान गया। मगर इंसान का बच्चा अशरफुल मखलूकात है। मगर इमाम गजाली फरमाते हैं जानवर के बच्चे को जितनी तालीम की जरूरत होती है मां के पेट से पैदा होता है तालीम हासिल करके, मगर इंसान का बच्चा पहचानता ही नहीं। बकरी का बच्चा 5 मिनट में मां का दूध पीने लगता है, भैंस का बच्चा 5 मिनट में मां का दूध पीने लगता है, मगर इंसान का बच्चा मां को नहीं पहचानता। कोरा कागज होता है, अब जो उसके ऊपर लिखा जाएगा वही उसके ऊपर लिख जाएगा। अब मेरी बात को तवज्जो कीजिएगा, गौर कीजिए मेरी बात पर। उसे जो दूध पिलाएगी वो उसे ही अपनी मां समझ लेगा। बिल्कुल साफ साफ बात है और बिल्कुल समझने वाली बात है। जरा गौर कीजिए आप। एक चीज होती है, जरा मैं आपको कोई अपना मोबाइल दिखा नहीं रहा हूं मगर बता रहा हूं, ये एक बात है कि ये मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं इस मोबाइल का मालिक हूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, मैं इस मोबाइल का मालिक हूं, मगर इसके बाद मैंने इस मोबाइल को यहां पर रख दिया। अब ये मोबाइल मुझे यहां से हटने नहीं दे रहा है, बार बार मेरा ख्याल इसकी तरफ जा रहा है और मैं इसके बगैर सुकून से नहीं हूं। तो अब ये मेरा मालिक हो गया। पहले मैं इसका मालिक था, अब ये मेरा मालिक हो गया। यानी मोबाइल पर रिसर्च हो चुकी है, कैम्ब्रिज ने रिसर्च की है और यूरोप के अंदर मोबाइल के मरीजों के लिए अलग से जो है वार्ड बने हैं कि मोबाइल का 6-7 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल करना ये अब साली इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये अब एक बीमारी है जो सोचने की ताकत छीन सकती है, इंसान के दिमाग की ताकत छीन सकती है। अब याद रखो, जो लड़के 6-7 घंटे तक मोबाइल चलाते हैं वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, वो कोई आम नहीं है, वो बर्बाद हो चुके हैं। और मेरी बहनें सुन लें और आप भी सुन लें कि एक बच्चा है, वो ऑस्ट्रेलिया, वो ये कर्नाटक के अंदर वो बच्चा पागल हो गया। अच्छा, जब वो पागल हो गया तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर के गए, डॉक्टर के पास लेकर करके गए, तो डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा, अफसोस किया, 6 साल की उम्र में पागल हो गया। मां से पूछा कैसे, काम क्या पता कैसे पागल हो गया। डॉक्टर ने कहा मोबाइल कितना इस्तेमाल करता है? कहा बहुत इस्तेमाल करता था। तो डॉक्टर ने उस बच्चे से पूछा ये बता तेरी मां कहां है, ये बता तेरी मां कहां है? तो बच्चा कहने लगा मेरी मां इस मोबाइल के अंदर है, इस गेम के अंदर से मेरी मां निकल के आएगी। तेरा बाप कहां है? कहने लगा मेरा बाप
बाप भी इसी मोबाइल के अंदर है। माँ रो के कहती है मैं तेरी माँ हूं मेरे बेटे, और रो के कहती है डॉक्टर साहब मेरा बच्चा कैसे पागल हो गया, 6 साल का कैसे पागल हो गया। अब तवज्जो करो, जरा गौर करो आप कि बच्चों में रिसर्च, ये बच्चों में पूछा गया कि तुम क्या बनना चाहते हो। दिल्ली में अभी 1 साल पहले क्या बनना चाहते हो, तो एक बच्चे ने कहा मैं मोबाइल फोन बनना चाहता हूं। क्यों? कहा इस वजह से कि मेरा बाप जब शाम को आता है तो मोबाइल पे ध्यान देता है, मुझ पे ध्यान नहीं देता। मेरा बाप भी पूरे दिन जब शाम को आता है तो मोबाइल में लगा रहता है, मेरी माँ भी मोबाइल में लगी रहती है। अफसोस है उस इंसान पर जिसको अल्लाह ने औलाद दी है, बच्चों से नहीं खेल रहा है, मोबाइल में लगा हुआ है। उस जाहिल को क्या पता कि जब बच्चे बाप से चिपटते हैं, जब थक के बाप घर में दाखिल होता है और जब बच्चे अब्बा अब्बा कह के चिपटते हैं तो उस वक्त बाप के ऊपर कितना अच्छा असर मुरतब होता है। उसकी सारी स्ट्रेस, उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है अपने बच्चे को देख करके। उस जाहिल को क्या पता जो मोबाइल में लगा हुआ है घर में आके, कि अपने बच्चे को उसने वक्त नहीं दिया, इंस्टाग्राम देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक देख रहा है। उसको क्या पता कि जब बच्चे सीने पर खेलते हैं तो क्या सुकून मिलता है। और उस जाहिल औरत को क्या पता जिसका बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ रोया तो मोबाइल दे दिया। जानवर का बच्चा नहीं रोता, इंसान का बच्चा रोता है, और रोता है माँ के लिए। आपको पता है डाकू, क्रिमिनल, सफाक, लुटेरे ये कौन होते हैं? इन पर हॉवर्ड ने रिसर्च किया और बताया जो लुटेरे होते हैं, ये जो डाकू होते हैं, ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में रोते रहे, माँ बाप ने प्यार नहीं दिया। ये रोते थे, माँ बाप उठा के इन्हें सीने से नहीं लगाते थे। अब जब बड़े होके डाकू बने तो लोग कह रहे हैं डाकू मुझे ना मारो, मुझ पर रहम करो। वो कहता है मेरी माँ ने मुझे रहम नहीं सिखाया, मैं तो रोता रहा था। झोपड़ियों में रहने वाले और उन औरतों के बच्चे डकैत बन जाते हैं जिनको प्यार नहीं मिलता। अब मेरे कहने का मतलब साफ साफ है, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया, बच्चा गेम खेलता रहा, तू तो सुकून से रही, मगर बच्चे का दिमाग बर्बाद हो गया। आपको बता रहा हूं कैमरे ने अभी कुछ दिनों पहले ये वार्निंग दी, मेरी बहनें सुन ले, कि मोबाइल जो औरतें अपने बच्चों को देती हैं वो मोबाइल नहीं दे रही हैं, जहर दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स अपने बच्चों को बर्बाद कर रही हैं, वो अपने बच्चों के बचपने से खेल रही हैं। वो सुनो मेरी बात, गौर करो, तुमने अब रो रही है, वो बच्चा कह रहा है मेरी माँ इसमें मोबाइल के अंदर है, मेरी माँ इस वीडियो गेम के अंदर है, इसके अंदर से निकल के आएगी। अम्मा रो के बोली हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल बर्बाद हो गया। किसी ने कहा बच्चा तो तेरा था बिल्कुल कोरा कागज, मगर तूने इसको मोबाइल के हवाले किया तो ये मोबाइल के हवाले हो गया। अगर तूने इसी बच्चे को अल्लाह के हवाले किया होता तो बच्चा अल्लाह के हवाले हो जाता। क्योंकि सैयदा उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मदीने की सारी औरतें अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, अरब की लोरियां बच्चों को सुनाती थी सुलाते वक्त, मगर मदीने में एक ऐसी भी औरत थी जिसने अपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई। जब भी उसने अपने बच्चों को खाना बना के पका के खिलाया, वो रोटी बनाती थी, कुरान सुनाती थी, वो चक्की चलाती थी, कुरान सुनाती थी, वो अपने बच्चे को सुलाती थी तो कुरान सुनाती थी। कुरान सुनाते सुनाते सुनते सुनते बच्चा बड़ा हुआ और करबला के मैदान में पहुंचा, और जब उसकी गर्दन काट ली गई तो वो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के कहता है कि अगर माँ फातिमा कुरान सुनाए तो बेटा हुसैन बन के दुनिया को मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने शोहदाए करबला। बस थोड़ा सा ईगो और कम कर दें, उसकी गूंज कम कर दें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि बच्चे जो बिगड़े माँ बाप ने बिगाड़ा। सैयदी आला हजरत, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो मेरी तकरीर करते करते मैं इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि अब कोई मुझे दाद नहीं देता तो उसकी मुझे समात पे शक होता है, अपनी तकरीर पे नहीं होता। जोर से बोलो। हाँ मैं सही बता रहा हूं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कोई लो नहीं होता, हाई होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जो सुन के बोल नहीं रहा है उसके ज़ौक़ में कमी है। जोर से बोलो। अब बच्चा पैदा हुआ, तवज्जो करना, बच्चा, और आला हज़रत फरमाते हैं, सैयदी आला हज़रत, फर्स्ट टाइम फीडिंग अगर माँ बच्चे को कराए, पहली मर्तबा दूध पिलाए, पहला दूध और दुरूद भी साथ पढ़े, यानी एक तरफ दूध पिला रही है पहली मर्तबा और एक तरफ दुरूद पढ़ रही है,
तो दुरूद और दूध जब दोनों मिलके मां बच्चे के पेट में गया, आला फरमाते हैं अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह। अब बाप मस्जिद को जाता ही नहीं तो बेटे से कह सकता है चलो मस्जिद को? हैं? आप सारे कमेटी वाले बैठ के सुनोगे तो आपको भी उतनी सवाब मिलेगा जितना इन्हें मिल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि गले में रुमाल डाल के आदमी स्पेशल हो जाता है। बैठे तशरीफ रखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलें। देखो सब बैठ गए, अब ये जो खड़े हैं ये भी इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। एक बार इतने अच्छे लोग लग रहे हैं चेहरों से, 1 मिनट में बैठ जाएंगे। देखें आप बगैर कहे बैठ गए। देखो कितने अच्छे लोग हैं, सुभान अल्लाह। देखो कितने अच्छे लोग हैं ये हैं। और वो जो खड़े हैं इंशाल्लाह वो इससे भी अच्छे हैं, वो भी मेरी बात सुन के आगे आ जाएंगे। सारे नौजवान आ जाओ, नौजवानों आ जाओ। अभी टोपी नहीं लाए हो, अगले से आगे से टोपी लाना, बैठ के सुन ले। आ जाओ आ जाओ, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, अब मुस्कुरा के बोलो। इसका मतलब यह है कि बच्चा बिगड़ा तो किसने बिगाड़ा? किसने बिगाड़ा? मां ने, बाप ने। बच्चा तो अगर मां चाहे तो आशिक रसूल बन जाए। अब सुनो गजाली साहब और उलमाए इकराम की दुआएं। मैं इन लोगों की तवज्जो कभी नहीं चाहता, मैं दुआएं आपसे कह रहा हूं। मां अगर चाहे, दिल्ली में मशवरा हो रहा है, कहां पे? दिल्ली में। एक मां है एक बाप है, दोनों ये सैयद फैमिली के लोग हैं, सादात हैं, हुसैनी सादात हैं। मगर मां अपने बेटे के लिए फिक्रमंद है। कह रही है मां अपने बेटे से के बारे में, अपने शौहर से कह रही है, अपने बीबी, कि मेरा दिल करता है मेरा बच्चा अल्लाह वाला बन जाए। सुभान अल्लाह। क्या बन जाए बोलो? अल्लाह वाला। अल्लाह का नेक, अल्लाह का नेक। तो बाप ने कहा क्या करोगी? का मेरे पास एक तरकीब है। का क्या तरकीब है? का मेरे पास ये तरकीब है कि मैं आप इजाजत दें। का ठीक है। उसने अपने बेटे से कहा, मदरसे से आया, बेटे नमाज पढ़ो तब रोटी मिलेगी, आज रोटी नहीं है। बच्चे ने कहा ठीक है। वुजू किया, 5 साल का बच्चा नमाज में गया और नमाज पढ़ी। कहा अल्लाह से मांगो रोटी। बच्चा मांगने लगा, नमाज पूरी हुई, कहा अंदर जाके देखो। अंदर मां ने पहली रोटी रख दी थी। बेटा गया, बेटा जाने के बाद रोटी उठाया, खा लिया। अब सिलसिला शुरू। बच्चा रोज नमाज पढ़े, रोज रोटी मिल जाए, रोज नमाज पढ़े, रोज रोटी। मेरी बहनें चाहें, मेरी बेटियां चाहें तो कयामत के दिन इन्हें हुजूर नवाजेंगे। अगर ये चाहें मेरी बेटियां, मेरी बहनें, तो एक मेरी बहन बस आज कसम खा ले कि मैं अपने बच्चे को आशिक रसूल बना के छोड़ूंगी। अगर मेरी एक बहन चाहे तो इसका एहसान मेरे ऊपर भी होगा। और कयामत के दिन मेरे मुस्तफा मेरी बहन को, उस बेटी को अकेला नहीं छोड़ेंगे जिसने ये सब किया होगा। रो के बोली अपने शौहर से, अपने बेटे से कि नमाज पढ़ो। ऐसे रोज चलता रहा। बच्चा 1-2 साल बढ़ गया और उसकी आदत पड़ गई। मदरसे से आता, वुजू करता, नमाज पढ़ता, रोटी अंदर मिल जाती। अल्लाह ने अम्मी रोटी दे दी। एक बार अम्मी कहीं मौत में चली गई, देर से आई, रास्ते में रोने लगी, मालिक मेरा बेटा आया होगा, अब रोटी नहीं मिलेगी तो मेरा अकीदा, मैंने झूठ बोली मेरे मालिक, मगर मैं अपनी झूठ पर माफी चाहती हूं, मगर मैंने तेरी मोहब्बत के लिए झूठ बोला, मेरे मालिक मैं रुसवा ना हो जाऊं। रोती भी धड़कते हुए दिल के साथ घर में आई और जब आई तो आकर के उसने देखा कि बच्चा सो रहा है। उठा के बोली मेरे बेटे उठ जा, मेरे बेटे उठ जा, मेरे बिलाल। बेटा उठ गया, कहा चल खाना खा ले, नमाज पढ़ ले, अल्लाह रोटी देगा। कहा अम्मा वो तो मैंने आते ही पढ़ ली थी, अल्लाह ने रोटी भी दे दी थी, और आज जैसी रोटी मिली ऐसी रोटी कभी नहीं मिली अम्मी। हर लुकमे में इतना लुत्फ आया। तो मां सजदे में गिर के बोली मालिक तूने मेरी लाज रख ली, तेरा शुक्र है। बेटा नमाज पढ़ते पढ़ते जवान हो गया। रोटी में हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका लक़ब हुआ काकी, पूरा नाम हुआ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बादशाहों के दिल्ली में नाम मिट गए, मगर कुतुबुद्दीन 3 बीघा जमीन में आराम कर रहा है और कह रहा है जो अल्लाह का हो जाता है दुनिया मिटाना चाहे तो उसे मिटा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। जोर से तो बोलो। मां अगर चाहे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर चाह ले। ये मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बेटियां बैठी हैं। एक बार बताऊं, जब पहली वही नाजिल हुई, पहली वही गारे हिरा पर, हुजूर ने पहली वही किसको सुनाई? किसी मर्द को मक्के के? नहीं। किसी अपने खानदान के आदमी को? नहीं।
हुजूर ने पहली वही की 5 आयत अपनी बीबी हम सब की मां सैयदा खतीजतुल कुबरा को सुनाई। नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएगी और फातिमा अपनी बेटी ज़ैनब को सुनाएगी। तो दुनिया ज़ैनब को करबला में देखेगी तो कहेगी कि जब नवासी का ये आलम है तो मक्के की खतीजा का आलम क्या होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से तो बोलो, ओए मुस्कुरा के बोलो, हल्का सा आवाज और ठीक कर दें, जोर से बोलें, हल्का सा आवाज बढ़ाएं, बहुत अच्छा माइक चल रहा है, जोर से बोलें, मुस्कुरा के बोलें। इसका मतलब ये अगर मां चाहे, जोर से तो बोलो, ओए बोलो तो, जिंदाबाद। अच्छा इधर देखो, ये यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़। आजकल लोग बड़ा कह रहे हैं हमारे बच्चे को, पहले लोग इंसान बनने के लिए तालीम हासिल करते थे, अब वो नौकरी हासिल करने के लिए तालीम हासिल करते। औरतें जाती हैं मेरा बच्चा MBBS MD बनना चाहिए, मैं इसकी मुखालफत, हमारे यहां सब तालीम होनी चाहिए, मगर पहले ईमान मजबूत, अकीदा पहले। अभी ये जितने अच्छे लोग खड़े हैं इनमें से सारे बैठ जाएंगे, जितने अच्छे लोग खड़े हैं, देखो आप देखो, ये सारे ही अच्छे हैं, मैं तो समझ रहा था कुछ अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। जिंदाबाद। तवज्जो है, दिल लगा के बोलें, सुभान अल्लाह। वसीम अजहरी साहब, जिंदाबाद। दिल लगा के बोलें, मुस्कुरा के बोलें। देखो अच्छे सारे बैठ गए, अब जो और ज्यादा अच्छे हैं वो ऊपर खड़े हैं, अब इनमें से और ज्यादा जो अच्छे होंगे वो आगे आ जाएंगे। वो जो सड़क पे खड़े हैं इंशाल्लाह सारे अच्छे लोग हैं, इस सड़क पे बैठे हैं। भाई आपसे ही कह रहा हूं मेरे दोस्तों, अगर आप बात नहीं मानोगे तो कौन मानेगा हमारी बात। आओ मेहरबानी करो, आ जाओ, थोड़ी हिम्मत करो, थोड़ी सी जगह और रह गई है, फिर ये फुल हो जाएगा। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा आप जमीन पे बैठे, मौला अली जमीन पे बैठते थे, थे खलीफा मगर बैठते थे जमीन पर। तो किसी ने पूछा आप समझिए जमीन पे क्यों बैठते हैं, फरमाने लगे जमीन पे जब मैं बैठता हूं तो मैं मिट्टी को जब मिट्टी से मिलाता हूं तो सुकून होता है। मिट्टी को मिट्टी से मिलाऊं तो सुकून, वाह सुकून। अब तवज्जो करो मेरी तरफ तो और करो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए, मेरी बात पे गौर कीजिए। अगर मां चाहे अपने बच्चे को बदले, बीबी चाहे अपने शौहर को बदले। आपने कुछ हल्का बोला, कुछ आपके यहां नहीं ऐसा होता है। एक औरत आके जो पढ़ाई पढ़ा दे, अगर वो ठीक से पढ़ाने वाली हो तो जन्नती बना दे। जोर से तो बोलो यार। यार एक औरत अपने आदमी को लेके जा रही है, अब तवज्जो करना, एक औरत अपने आदमी को लेके जा रही है, मैं जो बात कर रहा था वो बीच में से डिस्कनेक्ट हो रही है। वो लड़के आज तो तालीम क्या चल रही है, तालीम तालीम तालीम, मदरसों से दूर हो रहे हैं लोग। और याद रखो अगर मदरसों की अहमियत आपने ना समझी तो मदरसों से महरूम हो जाओगे। गैर मुस्लिम इस बात को समझ चुके हैं कि इस्लाम की रौनक मदरसे हैं, इस्लाम की ताकत। अब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की वीडियो वायरल हुई, प्रोफेसर साहब अपनी अम्मी को मारते थे, पुलिस के पास एविडेंस नहीं था, सबूत नहीं था, तो उन्होंने कैमरा लगाया। जब कैमरा लगा, उन्होंने प्रोफेसर साहब क्या कैमरा लगा, 80 साल की बूढ़ी को मुंह पे थप्पड़ मारता है रोज सुबह शाम, उसकी बीबी लेक्चरर है, दोनों मारते हैं, गिरा गिरा के मारते हैं, मुंह में से रोज खून निकाल देते हैं। बूढ़ी है उसका कोई नहीं, उसने बहुत पढ़ाया था। मगर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुझे बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूछ रहा हूं, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं था, प्रोफेसर था कि नहीं? बोलो। फिजिक्स जानता था, केमिस्ट्री जानता था, बायोलॉजी पढ़ाता था। एक इस यूनिवर्सिटी का मालिक, उसकी बीबी लेक्चरर, बड़ी काबिल होती है ये डिग्री लेक्चरर वाली, तो इसका मतलब क्या है? इतनी तालीम थी फिर भी ये क्यों किया? उसका मतलब यह है दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, मगर दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में माँ बाप का एहतराम नहीं पढ़ाया जाता। मारा माँ बाप का एहतराम मदरसों में पढ़ाया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय हाय, वाह 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 वाह। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो,
एक बच्चा इधर देखो, पहले उसको नमाजी बनाना, पहले उसको नेक बनाना, कुरान पढ़ने वाला बनाना, जरूरी मसाइल सिखाना, और उसके बाद तुम देखो जब मदरसे का बच्चा आता है तो अपने बाप के हाथ चूमता है, बड़ों के हाथ चूमता है। ये तालीम कहां मिलती है बोलो? मगर सिर्फ आपको मदरसों के बाद फिर आगे बढ़ाना है। मैं तो कहता हूं जो लड़के हिफ्ज कर लेते हैं कम उम्र में, फिर वो आईएएस बने, क्योंकि जो कुरान की इतनी बड़ी किताब, अल्लाह का मुकद्दस कलाम सीने में रख सकता है, वो दुनिया का हर इम्तिहान पास कर सकता है। हक है, जिंदाबाद, हक है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या कह रहा था आपसे, अगर मां चाहे, औरत चाहे, मर्द को बदल दे। एक औरत अपने मर्द को लेके, एग्जाम्पल गुरसहायगंज के बाजार में है, इसका मर्द पीछे है, ये आगे है, मुहतरमा है, वो बेचारा मजलूम है, उसके हाथ में बच्चा है, सख्त धूप पड़ रही है मगर बेचारा मजबूर है, रमजान भी है, महीना रोजे का है, रोजों का महीना है, मगर चल रहा है, नहीं चलेगा, हाथ बात खराब है। पूरे दिन एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान से इतनी देर लगी, शाम को जब आया पसीने में नहाया हुआ, तो पड़ोस की औरत आई, कहने लगी मैं तेरे आदमी को जानती हूं, ये कभी अपनी मां के साथ बाजार नहीं गया, ना अपनी बहनों के साथ गया, मगर तेरे साथ जाता है। कहने लगी क्या तुम मुझे ताने देने आई हो? कहा नहीं बेटी, समझाने आई हूं। अगर तू इसे बाजार ले जा सकती है तो तू इसे मस्जिद भी भेज सकती है। वाह वाह वाह, जल्दी तो बोलो यार, बोलो भेज सकती है कि नहीं? भेज सकती है कि नहीं? ये मेरी बहनें गलती दिमाग क्यों चलाती हैं, इससे छुड़ा दूं, इससे छुड़ा दूं, इससे छुड़ा दूं, कोई किसी से छुट्टा उठता नहीं है। याद रखना, जो किसी के छुड़ाएगा उसके भी छुड़ेंगे, याद रखना इस बात को। जैसी करनी, जल्दी बोलो, जैसी करनी। बेहतरीन औरतें ये फालतू बातें नहीं करती। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था तो एक बहुत बड़े जो वो चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद, बड़ा चौधरी, नामवर आदमी, पैसे की कमी कोई नहीं, 2 बीवियां थी उसके, 100 नौकर थे, जमीन जायदाद बहुत थी, पुराने जमाने की बात है। उसने तीसरी शादी कर ली, तीसरी बीबी उसे ठीक मिली, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। ये बात क्यों कह रहा हूं कि वो नमाजी थी। ओए बोल के तो सुनो मेरे भाई, पूरा मजमा, आवाज आनी चाहिए जब मैं रुकूं तो मुझे लगे सब मेरे भाई मेरी बात सुन रहे हैं। जोर से बोलें, मुस्कुरा के बोलें। क्या थी बोलो? नमाजी। क्या थी? उसका बाप नमाजी, उसकी मां, उसका भाई, पूरा बैकग्राउंड नमाजियों का। अब यहां आई तो कोई नमाजी नहीं पढ़ता। कुछ औरतें बेचारी ऐसी हैं, अगर पढ़े लिख के आ जाएं कम पढ़े लिखे लोगों में तो पूरी जिंदगी यही ताना दे के झगड़ा करती हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं तो तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तो यही झगड़े में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं। ऐसी ऐसी भी जाहिल औरतें पढ़ी हैं। और कुछ नेक होती हैं जो पढ़ लिख के आती हैं तो दूसरों को भी पढ़ाती हैं। जरा जोर से तो बोलो जरा, वो अच्छी होती हैं। अब उसने कोई नमाज की वो नहीं दी उसको धमकियां कि मैं नमाजी हूं, तुम नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरी अपनी सौतनों को देती, ऐसा कुछ नहीं। उसने सोचा, दिमाग लगाया हिकमत से कि इनको नमाजी कैसे बनाना है। बोलो नमाजी कैसे बनाना है। उसने दिमाग लगाया कि भाई नमाजी कैसे बनाना है, तो उसने सोचा कि चौधरी के लिए दूध लेके जाता है नौकर, तो उसने नौकर से कहा तुम दूध लेके ना जाओ, मैं लेके जाऊंगी। नौकर पीछे हट गया। उसने दूध को अच्छे से खौलाया, बादाम बादाम डाल के स्पेशल थोड़ा दूध बनाया। फिर शौहर के पास गई और कहने लगी लीजिए ये दूध पीजिए। उसने कहा मेरे तो और भी नौकर हैं और मेरी बीबियां भी हैं, वो तो कभी नहीं लाई, तुम क्यों लेके आई? हैरत करने लगा चौधरी। कहा हुजूर मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं मखलूक को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरत से कहता कि अपने मर्द को सजदा करे, लिहाजा आपका मकाम बड़ा है, आप मेरे सर के ताज हैं, नौकर आपकी खिदमत नहीं करेगा, मैं खादिमा हूं आपकी, आप लीजिए दूध। इतनी मीठी बातें की। उसने दूध तो पी लिया। बोली मैं आपके जरा पांव भी दबाना चाहती हूं। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, अब आपके दबा के आपको राजी करूंगी ताकि मेरा अल्लाह राजी हो जाए। उसने उसके पांव दबाने शुरू कर दिए। कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, उनको पता ही नहीं दबाना कैसा है, मगर कुछ लोग जानते हैं पॉइंट कौन से हैं, वो पॉइंट जानती थी। उसने पांव दबाए दबाए, दबाती रही। चौधरी को आने लगी नींद। जब चौधरी लगा सोने तो ये उठ के बोली हुजूर मैं जा रही हूं, अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। फजर की नमाज के लिए एक तो चौधरी, दूसरा मर्द और तीसरा मालदार। उसके अंदर 3 गुरूर घमंड की आदत है। तू मुझे समझाएगी? जिसकी कहीं नहीं चलती है वो घर पे चलाता है। 100 किलोमीटर दूर से आएगा, घर में बैठ के कहा पानी लाओ,
ले 4 आदमी को परेशान कर रहा है, 100 किलोमीटर का सफर करके है, 2 कदम उठ के पानी पी ले, क्यों परेशान कर रहा है? चलो। मगर जहां चलती है वहां आदमी, जहां चलती नहीं नेक बन गया, है ना हजरत? यही बात है ना, चली तो चलाई। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतरीन है। बेहतरीन, सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार। उसने कहा चल भाग यहां से, मुझे नमाज के लिए कहती है, उसकी बेइज्जती हो गई है? हो गई। आपके ख्याल के उल्टे कब सीधे होंगे हमारे ख्याल? जो गाली बके हम कहते हैं उसने बेइज्जती कर दी, और जिसने सुनी उसकी बेइज्जती हो गई। यार ये कौन सी बात है? आप मुझे बताओ, बेइज्जती किसकी होती है? जो गाली सुनता है वो, या जो गाली देता है उसकी? और हमारे यहां किसकी होती है? सुनने वाले। जिसने मारा उसकी बेइज्जती है, या जो पिट गया उसकी बेइज्जती है? अरे जाहिल है, कोई गाली दे रहा है तो वो इज्जत वाला है, जो सुन रहा है वो इज्जत वाला है। मेरी इज्जत इतनी कमजोर नहीं, कोई बदतमीज मुझसे बदतमीजी करके मेरी इज्जत कमजोर कर दे। हाँ, मुझे जब कोई उल्टी सीधी बातें बकता है, हालांकि लोग बकते नहीं, मैं कुछ पीरों के मुरीद मेरे नाराज हो गए, और उनके मुरीद जब मुझसे बदतमीजी करते हैं तो मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं कहता हूं ये गाली दे रहा है शबात हुसैन, तूने बोलना नहीं है। अगर तू बोल गया तो तू भी इसकी तरह इसके मेयार पे चला जाएगा, इसकी कैटेगरी में चला जाएगा, इसके मेयार पे चला जाएगा। तुझे जवाब नहीं देना है, खामोश रहना है। कुत्ता काटे तो कुत्ते के काटना नहीं है। क्या खूब हुजूर, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। कुत्ता काटे तो कुत्ते के, क्योंकि हमें पता है जो गाली सुनता था और जो गाली देता था, अल्लाह ने दोनों में से इज्जत किसे दी? जो मारता था अल्लाह ने इज्जत उसे नहीं दी, जो गाली देता था अल्लाह ने उससे इज्जत नहीं दी। अल्लाह ने उसे इज्जत दी जो गाली सुनता था और मार खाता था। उस मार खाने, मार मारने वाले और गाली देने वाले उस जलील का नाम अबू जहल है, और उस इज्जतदार का नाम बिलाल हबशी है। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ओए दिल लगा के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान। मुस्कुरा के बोलो। अच्छा सुनो, उसने चौधरी ने उसकी बेइज्जती कर दी? नहीं, उसने उसे डांटा। मगर अल्लाह वाले रास्ता, अल्लाह वालियां, अल्लाह वाले रास्ता। आपका दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो जल्दी बोलो, दिल लग रहा है? मेरा तो लग रहा है। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर कीजिए, मेरी बात पर गौर कीजिए आप लोग, और बड़े ध्यान से मेरी तकरीर को आप गौर से सुनिएगा। अब मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब उसने उसे डांट दिया, मगर उसने रास्ता नहीं बदला। वो दूसरे दिन भी आई, आकर के दूध लेके बोली लीजिए हुजूर 5 दूध पीजिए। उसने कहा फिर आ गई, फिर नमाज के लिए कहोगी? उसने कहा चौधरी साहब छोड़िए ना, मेरी खिदमत को क्यों कर रहे हैं? अब मैं, आप मेरे सरताज हैं, मैं आपकी खादिमा हूं, इसको दूध को पीजिए ना। कहा तुम नमाज के लिए कहोगी? कहा चौधरी साहब मैं देखती हूं, आप फिलहाल दूध तो पीजिए ना। उसने मोहब्बत से बात की, उसने फिर दूध पी लिया, और फिर वो लेट गया तो उसने कल वाले पांव दबाए थे तो उसको मजा था, पड़ा हुआ अच्छे दबाती थी, उसने फिर पांव दबाए। पांव दबाती रही। चौधरी के खर्राटे शुरू हुए ना, तो ये हिम्मत करके अल्लाह की नेक बंदी बोली, ओ चौधरी साहब अगर इजाजत दें मैं जा रही हूं, और आप देखें गुस्सा ना होना, अल्लाह के वास्ते बुरा ना मानना। आपको नींद आ रही है, आपके खर्राटे शुरू हो गए, मैं भी जा रही हूं, इजाजत दें तो फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ बड़ी जोर से लात मारी। जब उसके लात मारी तो पाए में उसका मुंह लगा और मुंह फट गया और खून के कतरे नीचे को गिरने लगे। दूसरी लात मारी, नीचे गिर गई, और मियां उसके मुंह से खून गिर रहा था, आंखों से आंसू। मगर न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी, और न जाने उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बेटी को तरबियत की। बिल्कुल एक लफ्ज भी तो नहीं बोला, अपने बर्तन उठाए, रोती भी चली गई, एक लफ्ज नहीं बोला, आती रही, फिर गाली खाती रही। वक्त बदला, 1 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद चौधरी बोला मैं तुझे मारता हूं, गालियां देता हूं, तू फिर भी आती है, क्या बात है? तू चौधरी की बेटी है, तेरा बाप बहुत बड़ा चौधरी है, जमींदार है, गाली खाती है क्यों? रो के बोली चौधरी नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं चौधरी, नमक हलाली सीखी है, नमक तेरा नमक खाती हूं, तू जहन्नम में जाएगा।
मेरे नबी फरमाते हैं बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के। और चौधरी सुन चौधरी, जब बेनमाजी मरेगा तो उसको इतनी प्यास लगेगी, अगर 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने अल्लाह के सामने झुकता नहीं, बेनमाजी जलील है। चौधरी तू नमाज नहीं पढ़ेगा तो मेरे बच्चे जहन्नम में जाएंगे, बस इसीलिए आती हूँ, गाली खाती हूँ, मार खाती हूँ, मुझे और कोई लालच नहीं है, मैं भी आराम कर सकती हूँ, तेरी गालियां खाती हूँ। जब उसने ऐसे बात की ना तो चौधरी की अल्लाह उसने सुखन उसने नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पांव में सारा कलाम रख दिया। उसने कहा चौधरी, इसी वजह से चौधरी की आंखों में आंसू है, कहा सुबह ना उठाना, मैं तुझको उठा दूंगा चौधरान। मैं सुबह को आदमी ने बीबी को उठाया, दोनों ने मुसल्ले बिछाए। तो अब ये है आदत, ये है मुसल्ला जो तुमने छोड़ दिया है। औरत ने मुसल्ले पे गई और जब नीचे को सर रखा तो रो के बोली, मालिक यहां तक लाई हूं, बड़ी मुश्किल से पिटी हूं, कुटी हूं, बड़ी परेशानियां उठाई हैं मैंने, मेरा मुंह फटा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको पता है बड़ी मुश्किल से आया है, मैं कमजोर हूं, तू बेपना ताकतों वाला है, मेरे आदमी के दिल को बदल दे। झुकाना मेरा काम था, अपनाना तेरा काम है। मालिक हो सकता है फिर कभी नमाज को ना आए, करम कर दे मेरे रब। ऐसी रोई, अल्लाह की रहमतें जोश आई, चौधरी का दिल बदल गया, अल्लाह ने दिल बदल दिया। चौधरी ने फिर तहज्जुद की नमाज भी कज़ा कभी नहीं की, बल्कि एक बहुत बड़ी मस्जिद बनवाई जो आज भी पंजाब में वैसी की वैसी मौजूद है। और उसके सारे नौकर नमाजी बन गए, सारी बीबियां नमाजी बन गई, सारे बच्चे नमाजी बन गए। एक औरत ने पूरे इलाके के माहौल को चेंज करके रख दिया, एक औरत ने बदल के रख दिया। जब दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अख्ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्बीह पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न पर सिखिया, की लेना इल्म नु पढ़ के हूँ। मतलब जब माँ बाप अल्लाह वाले होते हैं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि वली बन के पैदा होते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के बोलो, सुभान अल्लाह, अल्लाह के जल्दी बोलो, अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। मेरी तरफ देखो नौजवानों, खुदा के लिए अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बेटियां बहुत दूर होती चली जा रही हैं, इनको बदलो, इनको लाओ। मेरी तकरीर ज्यादा लंबी नहीं होनी मेरे दोस्त, मेरे भाई, इतना कह के जा रहा हूं कि अपनी, अब ये तकरीर नहीं है, अब ये मशवरा है। क्या है बोलो? मशवरा, तकरीर नहीं है, मशवरा है। अपनी नस्लों को कुरान सुनाओ, कुरान सिखाओ। जब कोई परेशानी आए तो मेरी बहन, किसी मियां के पास जाने की जरूरत नहीं, मुसल्ला बिछा, सजदा कर। इन उलमा के दरमियान में एक बात कह रहा हूं, मेरे हुजूर ने जितनी तकलीफ उठाई इतनी किसी नबी ने नहीं उठाई। हुजूर फरमाते सारी नबियों की तकलीफ एक पलड़े में रख दी जाए तो मेरी तकलीफ का पल्ला उन पर भारी हो जाएगा। मैंने इतनी तकलीफ उठाई है, मगर हुजूर ने कभी किसी का कंधा तलाश नहीं किया रोने के लिए। मेरे नबी कहां रोए? जब भी रोए सजदे में रोए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले 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 मेरे दोस्त, मेरे भाई, तू जगह जगह इसी वजह से रो रहा है कि तूने सजदे में रोना छोड़ दिया है। मेरा ईमान है तू आज भी सजदे में रो ले, फिर तू किसी के सामने नहीं रोएगा, लोग तेरे सामने रोया करेंगे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, वो एक सजदा 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मेरी बहनों, तुम्हारे मुसल्ले तैयार रहने चाहिए। आजकल मेरे नबी पाक से पूछा गया, या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? मैं आपको तकरीर कर रहा हूं, ये आखिरी तकरीर है मेरी, और मैं आज आ नहीं रहा था, मना कर रहा था। सुबह मेरी फ्लाइट है, मैं मदीना जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदीना शरीफ मैंने बहुत मना किया, मगर ये लोग माने नहीं। मैंने सोचा चलो हुजूर के गुलामों से थोड़ी मुलाकात करके आए और सलाम उनके लेके हुजूर तक पहुंचाएंगे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह,
ये तो वो जगह है जहां पर हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत का आना जाना रहा है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। भाई, हम बुजुर्गों के मानने वाले हैं, मानने वाले अब सबके तो नहीं है ना। जो बुजुर्गों को माने हम उसको मानते हैं, जो अपने बुजुर्गों से अलग है हम उससे अलग है। ठीक है ना? नहीं हजरत, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अर्ज की गई, या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप की इज्जत करना बंद कर देंगे। ध्यान से सुनना, जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरी बहनें सुन लें, मेरे दोस्त शाह अहमद नूरानी बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतें करे। लंदन में तकरीर कर रहे थे, बड़ा काम किया उन्होंने लंदन में। तकरीर करके बाहर निकले, अंग्रेज ने सवाल किया, आपने माँ की अजमत पे तकरीर की है, हमने सुना है आज भी आपकी माँ आपके साथ रहती हैं। तो उनकी दाढ़ी कुछ सफ़ेद हो चुकी थी, कुछ काली थी, काफ़ी उम्र थी, तो रोने लगे, कहने लगे तुमने उल्टा ही सवाल कर दिया। अभी शाह अहमद इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को अपने पास रखे। मैं आज भी अपनी माँ के कदमों में रहता हूँ, मेरी माँ मुझे आज भी अपने कदमों में रखती है। वाह। लोग कहते हैं मैंने अपने अब्बा को हज करा दिया, अपनी अम्मा को। कोई अम्मा को भी हज करा सकता है? अम्मा दुआ करती है तो हज कबूल होते हैं, कबूल होते हैं। अब्बा दुआ करते हैं तो हज। मालिक दीनदार कहते हैं, अल्लाह के बड़े बरगुजीदा बंदे कहते हैं, काबे में गया, वो मैं हज करने गया, मिना में दुआ कर रहा था, हज करने के बाद बाल मुंडाने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कबूल। कहते हैं जब मैं ये हज दुआ कर रहा था तो मुझे नींद आ गई, सोया तो ख्वाब में हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल कर लिए मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते हैं अब बल्खी की आंख खुली तो बल्खियों को ढूंढने चला। अब ये कोई मुश्किल काम नहीं था बल्खियों को ढूंढना। कहते हैं मैं गया बल्खियों के खेमे के पास, मोहम्मद बिन हारून को जानते हैं आप लोग? कहने लगे वो इबादत कर रहा है, सबसे बड़ा नेक आदमी है, सब अल्लाह के नाम पे दे चुका है। कहते मुझे हैरत हुई, नेक है और ये बिशारत। मैं पहुंचा उसके पीछे, वो नमाज पढ़ रहा था, मैं उसके पीछे बैठ गया। उसने सलाम फेरा, मेरी तरफ देख के कहा सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि आप क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा इस वजह से आए हो ये बताने कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा पिछले 24 साल से मैं हज करने आता हूं, एहराम बांधता हूं, काबे में पहुंचता हूं तो कांप जाता हूं। कहता हूं मालिक काबे में आने के लायक नहीं था। पहले लोग काबे में रोते थे, हुजूर की उम्मत के लिए दुआ करते थे, अपने गुनाह, अब तो चंद पैसे मिल गए जाहिलों को, तस्वीरें खींच रहे हैं, बीबियों के साथ सेल्फियां ले रहे हैं। काबे में मेरा बस चले तो एक को भी अंदर न घुसने दूं। ये कौन सी जगह है जहां मेरे नबी तवाफ करते थे? ये कौन सी जगह है? अल्लाह का मुकद्दस घर है, यहां तो गुनाह याद आने चाहिए थे, सेल्फी तस्वीरें। अल्लाह अकबर। मेरे गौसुल आज़म मक्के की कंकरी को चूम रहे हैं। किसी ने पूछा शेख अब्दुल कादिर जिलानी मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाने लगे मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के, अल्लाह कभी कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, कभी काबे जाओ मेरे दोस्तों, कांपते हुए रहना, कांपते हुए। वो हरम है, हरम, वहां एहतराम से रहना। वहां शिकार करना तक हराम है, वहां किसी चीज को मारना भी हराम है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, मना है। वहां कुछ नहीं करना, आपको अपने गुनाहों को याद करना है। मेरी बात को ध्यान दीजिए और गौर कीजिए मेरी बात पर। वो कहता है मैं काबे जाता हूं और काबे में जाने के बाद फिर मैं तवाफ करता हूं और रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी, हतीम में मकाम इब्राहिम पर दुआ मांगता हूं। फिर मैं सफा मरवा दौड़ता हूं। फिर 8 जिलहिज्जा को मिना जाता हूं। मिना के कैंपों में अपना एहराम देख करके रोता हूं, चूंकि एहराम भी तो कफन होता है ना। ये उस कफन से पहले कफन है जिसमें तौबा की तौफीक नहीं है। ये भी 2 कपड़े हैं, उसमें भी जेब नहीं है, इसमें भी जेब नहीं है। अल्लाह अकबर। कहता है मिना में रोता हूं, फिर अरफात के मैदान में चला जाता हूं जहां दुआ मांगना सुन्नत है, वो भी नंगे सिर। वहां कोई सर पे कुछ रखता नहीं, चूंकि एहराम में होता है। दुआ मांगते हैं लोगों को, कहते हैं मैंने दुआ मांगी, दुआ मांगता हूं। हम जब गए थे 2017 में, मैं पहला हज करने गया तो लोगों ने देखा आधा घंटे लोगों ने दुआ की, उनको चक्कर आने लगे, इतनी तेज धूप थी। दूसरी मर्तबा हम गए 19 में, हमने देखा 45 मिनट में लोगों को चक्कर आने लगे। मगर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं
उसी तपती हुई जमीन पर मेरे नबी ने आखिरी हज किया और ऐसे करके मेरे मुस्तफ़ा ने दोनों हाथ उठाए और कहा, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को मेरे बख्श दे। और फिर दोनों हाथ सीने से लगाए और सिसक के रोने लगे। आखिरी हज पे मेरे नबी और तकरीबन 6 घंटे तपती हुई धूप में दुआ की। और किसके लिए? ये जो चौराहे पे बैठ के बहुत लंबी लंबी बातें तो कर लेता है मगर नमाज पढ़ के नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाता, इसके लिए। ये जो मोबाइल पे 3-3 घंटे तो यूट्यूब देख लेता है मगर अपने नबी पर 100 बार दुरूद भी नहीं पढ़ता, इस गुनेगार के लिए दुआ की। हम गुनेगारों के लिए मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। वो कहता है, मैं अरफात में दुआ करता हूं और दुआ करने के बाद फिर मैं पहुंच जाता हूं कहां पर? कहते हैं फिर मैं चला जाता हूं मुजदलिफा, वहां मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूं और फिर कंकरी बीन के कंकरी मारने जाता हूं, जमरात पर रमी करता हूं, कंकर मारता हूं शैतान के, फिर काबे में जाता हूं, काबे से वापस आता हूं, सही सही करके जानवर कुर्बान करता हूं, बाल मुड़वाता हूं और फिर दुआ कर रहा होता हूं तो कोई अल्लाह का वली आता है और आके कहता है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। का क्यों? कि मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, माँ का का मेरी माँ, मैं शराब पीता था, शराब के नशे में अपनी माँ के पास आया, रमजान का महीना था, रमजान आने वाले हैं। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, अपनी सेहत के लिए अगर चाहता है कि तुझे बीमारियां ना लगे तो रोजा ऐसा रख के सहरी कम खा, वाह वाह, पेट खाली रख और 30 रोजे रख। हर चीज की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोजा है। हाथ उठा के बताओ, रमजान है, एक दिन के बाद शुरू है, हाथ उठा के बताओ, रोजे रखेंगे 300 इंशाअल्लाह, रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। इस बार रमजान में कोई बेहुदा अगर खाए बीच में तो उससे हाथ जोड़ के कहना, ना मेरे भाई माहौल खराब ना कर। अब जरा गौर करे, वो कहता है, मैं शराब के नशे में मां के पास गया, मैंने कहा अम्मा खाना दे दे। कहते हैं वो रोटी बना रही थी, मुझे बोली, शर्म नहीं आती तुझे? एक तो तू शराब पी के आया है, रमजान के महीने में रोटी मांगता है, बेशरम। कहते मैं गुस्से में थप्पड़ मार दिया अम्मी के, जन्नाटेदार। मां मरी लुढ़क के तंदूर में गिर के झुलसने लगी, जलने लगी। हाय जली, मैं इतना शराबी पीछे पड़ा था, मुझसे उठा नहीं गया। और नौजवान, शराब को हाथ ना लगाना, ना 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 मेरे दोस्त, ना ना। शराब तू अकेला नहीं पिएगा, तेरे बच्चों की खुशी पी जाएगा, तू अपनी बीबी के सुकून पी जाएगा। बिल्कुल ना पीना, जहन्नम की। मेरे भाई, जहन्नम से बचना है, शराब से बचना है मेरे भाई। देखो मेरे भाइयों, वो कहता है मेरी माँ झुलसने लगी मगर मैं शराबी उठा ना सका, गिर गया, सो गया। उठा के मुझे लोगों ने अंदर बंद कर दिया। जब मेरी आंख खुली, मेरी बीबी जा रही थी। कहाँ जा रही हो? पैकिंग कर रही हो? कहा मैं अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? इस वजह से जा रही हूँ कि मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई, तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई। वो जो पेशाब करता था ना बंदा, तो बच्चा पेशाब किया, मैं पेशाब पे सो गई। वो गीले गुले में नहीं सोती थी, वो पेशाब पे सोती थी जब डायपर नहीं बने थे। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं मालिक बिन दीनार, वो मेरी माँ कह के गई है कि मुझे उसकी सूरत मत दिखाना, उसे मेरी सूरत मत दिखाना, उसने मुझे जान से मारा, उसकी सूरत मत दिखाना। कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। तेरा क्या हज कबूल होगा माँ के कातिल? कहते मैं सो गया, हुजूर का दीदार हुआ। सर रहमत आलम ख्वाब में है, फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार, अल्लाह उसको बख्श देगा। का हुजूर माँ का गुस्ताख है, का माँ की बदौलत ही बख्शेगा, कयामत के दिन में माँ मुकदमा करेगी। इसने मुझे जलाया था मालिक, मैंने क्या बुरा किया था इसके साथ, इसने मुझे जला के मारा। अल्लाह फरमाएगा डाल दो जहन्नम में फरिश्तों। फरिश्ते जहन्नम में लेके जा रहे हैं। बेटा आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा माँ, नहीं सुनेगी। अल्लाह मोसरे हकीकी है, फाइले हकीकी है। आवाज जब देगा तो माँ सुनेगी। माँ का क्या आवाज देता है? का मेरी उंगली जल गई थी बचपन में, तू पूरी रात कटोरे में पानी भर के रोती रही थी, आज तो मुझे जहन्नम में ले जा रहे हैं। ए मेरे छालों पे रोने वाली, आज मुझ पे रहम नहीं करेगी? माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी, फिर अल्लाह से अर्ज करेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे, इस जहन्नम में ना डाल मेरे मालिक। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़पका के मारा था। हाँ मारा था, मगर ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाल है, माफ कर दे मेरे मालिक। हाय
दुनिया में बड़ी आवाज़ें सुनी मगर माँ की तरह आवाज़ नहीं सुनी। घर में सारे कमरे होते हैं मगर जहाँ माँ बाप बैठे होते हैं उस कमरे की रौनक ही अलग होती है। तुम्हारी माँ है तो कदर कर लो, जिनकी माएँ नहीं है वो माँओं को रोते हैं। जब सहरी का वक्त आता है तो वो तड़प के कहते हैं माँ सहरी तो आज भी बनी है मगर जब तू सहरी बनाती थी तो तेरी सहरी की बात और थी। आज अब तेरे हाथ तू जब उठ के उठाती थी रोजा रखवाती थी मेरी माँ तो उस वक्त की बात और थी। आज बाप जिंदा है तो उसकी कदर कर लो, कल ये नहीं होगा तो रोया करोगे। तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता, ना माँ का दूसरा ना बाप का दूसरा। याद रखना ये माँ है तो इसकी कदर कर लो। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मुझे नहीं पता कौन से मियाँ साहब दुआ करेंगे तो कबूल होगी, मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर 10,000 रुपए भी दोगे तब भी मुझे नहीं पता। मैं कहता हूं बाप के हाथ चूमो, किसी मियाँ के हाथ चूमने में इतना मजा नहीं है जितने बाप के हाथ चूमने में मजा है। माँ के हाथ चूमो, बाप की कोई इज्जत दो, बाप से प्यार करो। आज जिंदा है तो उससे मोहब्बत कर लो, आज बाप की इज्जत कर लो, कल बाप नहीं होगा तो ये मिलेगा नहीं। ओ मेरे दोस्त, ओ मेरे भाई सुन, मियाँ दुआ करते हैं कुछ पता नहीं कबूल हो ना हो, मगर मेरे नबी फरमाते जब माँ बाप दुआ करते हैं तो ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मती के हक में कबूल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए मैं मेरी बात को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ और मेरा अभी वक्त है 1 घंटा होने में, अभी वक्त है। बस हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम करेंगे। दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात और अर्ज करता हूँ, तौबा कर लो, मौत आने वाली है। क्या आने वाली बोलो? मौत आने वाली है। हुजूर को मुंह दिखाना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अपनी जिंदगी को बदलोगे इंशाअल्लाह, रोजा रखोगे इंशाअल्लाह, रोजा रखोगे, इस रमजान से कुरान की तिलावत करोगे। देखो सबको मरना है, मैं भी मर जाऊंगा, आप भी मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे दोस्त, कोई नहीं बचेगा। ये तकरीर करने वाला मर जाएगा, सुनने वाले सुनने वालियां सब मर जाएंगे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आओ 60-70 साल के बाद कहा कहेंगे लोग एक शबाहत हुसैन था, तकरीर तो ठीक करता था, पता नहीं कब्र कहाँ है, किधर मरा है, किधर मौत हुई है। ना ना मेरे भाई, नौजवान तेरी आंखें इसलिए नहीं कि तू गंदी कर ले और कब्र में जाके तुझे शर्मिंदगी हो। आंखों को साफ कर, तन्हाइयों को साफ कर। तू मोबाइलों पे फिल्म देखने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू अपने नबी को राजी करने के लिए पैदा हुआ है, तो खुदा को राजी करने के लिए पैदा हुआ। तौबा कर, उससे कहे मालिक बड़े गुनाह हो गए, मुझको माफ कर दे, वो जरूर तुझको माफ कर देगा। एक आखिरी बात कह रहा हूं, एक लड़का था, उसका नाम किफल था, हर रात नई लड़की बुलाता था। हुजूर फरमाते हैं एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? कहा मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी जिस्म बेचने ना आती, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। कहा रो क्यों रही है? कहा बस यूं रो रही हूं कि जब सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना कर रही हूं तब भी अल्लाह देख कर है। तो उससे यही कह रही हूं, मैं मजबूर बहन हूं, भाई बहनों की भूख से मजबूरी में आई। मालिक ऐसी फूट के रोई, ऐसे दर्द से रोई, अल्लाह की रहमतें जोश आई, उसका दिल बदल गया जो हमेशा का गुनहगार था। बोला जो मैं तुझे बहन बनाता हूं, जा चली जा। वो तो चली गई। फिर बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाके डाले, कितनी लूट मचाई है, कितनी रातें मैंने तेरी नाफरमानी की। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मुझे माफ कर दे, ऐसा रोया मर गया, दिल का दौरा पड़ गया, कोई उठाने नहीं आया। इसका जनाजा उठाएंगे, इस बदतमीज का, इस जाहिल का, इसका जनाजा। जब किसी ने उसका जनाजा नहीं उठाया, कोई नहीं आया, तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है उसको अल्लाह ने बख्श दिया है, बख्श दिया है। क्यों बख्श दिया? रहमतों ने आवाज दी, इसने अपने रब को से सुलह कर ली थी, रो लिया था। एक आंसू अल्लाह फरमाता है इतना गिरे कि गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। रमजानों की रातों में खूब दौड़ा तौबा कर करके करना। अब मोबाइलों के देखने का वक्त नहीं रहा मेरे दोस्त, मेरी बहनों, तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, घरों में दुरूद पढ़ना शुरू कर दो। अगर आज तुम पर्दा
करोगी तो कल किसी दुनिया की औरत के साथ नहीं, कल सैयदा फातिमा के साथ खड़ी होगी। वक्त मेरे पास कम है और मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हाथ उठा के बता दें कितने लोग हुजूर के ऊपर अपनी जान दे सकते हैं। दोनों हाथ उठा के बता, नीचे हाथ कर लें। जान लेने की बात नहीं है, बात दूसरी है। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। तो कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी